कहानी शुरू होती है एक नटखट पालतू गिरगिट से जो कांच के एक्वेरियम में मजे से रहता था। अचानक कार को झटका लगता है, कांच टूटता है और जनाब सीधे तपती धूप में बीच सड़क पर जा गिरते हैं। प्यास के मारे गला सूख रहा था। तभी सड़क पर बीच से कटा हुआ एक आर्माडिलो, एक अजीब सा ढाल वाला जानवर पड़ा दिखता है। गिरगिट, जिसका नाम रेंगो है, उससे पूछता है, अरे भाई, तेरा ये हाल कैसे हुआ? आर्माडिलो बोलता है, रेगिस्तान के रखवाले स्पिरिट ऑफ द वेस्ट से मिलने जा रहा था, जो सफेद घोड़ी पर चलता है। तू मेरी पूंछ पकड़कर सीधा कर दे, मैं तुझे पानी का रास्ता बताऊंगा। रेंगो ने खींचने की कोशिश, पर वो बहुत भारी था। तभी धड़ाधड़ गाड़ियां आने लगी। रेंगो उछल कूद कर जान बचाता हुआ दूर रेत में जा गिरा। आर्माडिलो ने दूर इशारा करके कहा, सामने जो धूल का शहर दिख रहा है, अपनी परछाई के पीछे पीछे चला जा, वही तेरी मंजिल है। रेंगो रेगिस्तान में अकेला निकल पड़ा। गर्मी इतनी थी कि दिमाग का दही हो रहा था। तभी रास्ते में एक मेंढक मिला, जिसने चिल्लाकर कहा, अबे छुप जा, ऊपर चील मंडरा रही है। चील ने हमला किया। रेंगो कभी डिब्बे में तो कभी कांच की बोतल में छुपता फिरा। भागम भाग में चील बोतल उठाकर ले गई और नीचे पटकी। शीशा टूटा और चील उस मेंढक को दबोचकर उड़ गई। रेंगो की जान बाल बाल बची। रात को रेंगो एक पाइप में सोया। सुबह अचानक पानी का तेज रेला आया और रेंगो बहता हुआ सीधे एक बंदूक की नली के सामने जा गिरा। बंदूक पकड़े खड़ी थी बीन्स नाम की एक तीखी छिपकली। रेंगो ने घबराकर फेंका, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूँ, यहाँ गाने लिखने आया हूँ। बीन्स को लगा कोई बेवकूफ सा नाटकबाज है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने गांव के पास छोड़ आई। गांव का नाम था डर्ट। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग प्यास से बेहाल होकर गांव छोड़ रहे थे। रेंगो टहलते हुए गांव के सैलून में घुसा। सब खतरनाक जानवर उसे घूरने लगे। खुद को भौकाली दिखाने के लिए रेंगो अकड़ कर बोला, एक गिलास पानी लाओ। पानी का नाम सुनते ही पूरा सैलून ठहाके मारकर हंसने लगा। मालिक बोला, यहाँ पानी सोने से महंगा है, सिर्फ नागफनी कैक्टस का जूस मिलेगा। रेंगो ने कड़वा जूस पिया तो उसे नशा चढ़ गया। एक बिल्ली ने डराया, कौन है रे तू? नशे में रेंगो की जबान बहक गई। उसने लंबी चौड़ी फेंकना शुरू किया, मैं तो भयंकर पापी रेगिस्तान से आया हूं। अकेले ही 7-7 कुख्यात भाइयों को एक ही गोली से ढेर किया है मैंने। सब ये सुनकर डर गए और रेंगो को असली खलीफा समझने लगे। दूसरी तरफ बीन्स बैंक गई तो पता चला कि बैंक की तिजोरी में पानी का लेवल खत्म होने की कगार पर है। मैनेजर ने सलाह दी कि जाकर मेयर, सरपंच से बात करो। सैलून में रेंगो अभी अपनी फेंक ही रहा था कि बैड बिल नाम का गुंडा आ गया। उसने रेंगो को चैलेंज कर दिया। रेंगो को बंदूक पकड़नी भी नहीं आती थी। दोनों बाहर आए, तभी आसमान से वही शिकारी चील आ गई। गुंडा चील को देखकर भाग गया, पर रेंगो समझा कि गुंडा उससे डरकर भागा है। पीछे मुड़ा तो चील खड़ी थी। रेंगो जान बचाकर टॉयलेट में छुपा। चील ने टॉयलेट के चिथड़े उड़ा दिए। रेंगो पूरे गांव में गोल गोल भागने लगा। लोगों को लगा वो बहादुरी से चील का पीछा कर रहा है। भागते भागते रेंगो ने पानी के भारी टैंक के खंभे पर टंगे तार पर गोली चलाई। टैंक उखड़ा और सीधे चील को ऊपर आ गिरा। चील स्पॉट पर ढेर। गांव वाले खुश होकर नाचे, वाह, अब हमारे पास 1 हफ्ते का राशन है। गांव की चतुर मेयर कछुआ ने रेंगो को तुरंत शेरिफ, थानेदार का बिल्ला पहना दिया ताकि उसे मोहरा बना सके। दोपहर 12 बजे गांव वाले पानी के नल के पास इकट्ठा हुए। मेयर ने मंत्र पढ़कर नल खोला तो पानी की जगह सिर्फ सूखा कीचड़ निकला। लोग भड़क गए। बीन्स चिल्लाई, बैंक से भी सारा पानी गायब है। रेंगो ने हवा में गोली चलाई और सब संभालते हुए बोला, घबराओ मत, पानी की रखवाली अब तुम्हारी शेरिफ की जिम्मेदारी है। रात को रेंगो बैंक के पास पहरा दे रहा था। तभी जमीन से 3 चोर गड्ढा खोदकर निकले। बेवकूफ रेंगो उन्हें मजदूर समझ बैठा और खुद ही बैंक का रास्ता बता दिया। सुबह जब पता चला कि पानी की आखिरी बड़ी बोतल चोरी हो गई तो रेंगो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीन्स और गांव वालों को साथ लिया और चोरों के पैरों के निशान का पीछा करने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें बैंक मैनेजर मरा हुआ मिला। अजीब बात यह थी कि रेगिस्तान में भी मैनेजर पानी में डूबकर मरा था। अगली सुबह रेंगो की टीम ने पहाड़ पर चोरों के परिवार बल्तजार और उसके बेटों को पानी की बोतल ले जाते देखा। रेंगो ने नौटंकी का प्लान बनाया, पर जमीन के नीचे से चोरों का पूरा कबीला निकल आया। इसके बाद शुरू हुआ भयंकर चेज। चोरों का परिवार सैकड़ों चमगादड़ों पर सवार होकर आसमान से गोलियां चलाने लगा। रेंगो की टीम किसी तरह पानी की बोतल लेकर भागी, पर गाड़ी पलटने से बोतल नीचे गिर गई। रेंगो ने ढक्कन खोला तो सब दंग रह गए। बोतल अंदर से पूरी खाली थी। चोर बोला, अबे ढक्कन, हमने जब बैंक से चुराया था तब भी ये खाली ही था। रेंगो सोच में पड़ गया, अगर चोरों ने पानी नहीं चुराया तो पानी गया कहां? रेंगो चोरों को लेकर गांव लौटा और सीधे मेयर
कछुए के पास गया। मुझे लगता है ये गेम तुमने ही रचा है। मेयर को लगा कि ये गिरगिट अब उंगली कर रहा है, तो उसने गांव के सबसे भयंकर विलन रैटल स्नेक जेक, एक खतरनाक नाग को बुला लिया। नाग आते ही रैंगो पर झपटा और पूरे गांव के सामने रैंगो की धज्जियां उड़ा दी। कहाँ है वो 7 भाई जिन्हें तुमने एक गोली से मारा था? चला गोली? रैंगो डर के मारे कांपने लगा। उसने रोते हुए सच मान लिया। हाँ, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं एक झूठा और धोखेबाज हूं। गांव वालों का दिल टूट गया। रैंगो ने शेरिफ का बिल्ला फींका और अपमानित होकर चुपचाप गांव छोड़कर रेगिस्तान में चला गया। रात को रैंगो भटकते भटकते वापस हाईवे पर पहुंचा और बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसे रेगिस्तान का रखवाला स्पिरिट ऑफ द वेस्ट मिला। उसने रैंगो को समझाया, कोई अपनी कहानी से भाग नहीं सकता। अगर वो तुझे हीरो मानते हैं तो जा और हीरो बनकर दिखा। रैंगो ने ध्यान से देखा कि रेगिस्तान के नागफनी के पौधे एक तरफ बढ़ रहे हैं। रैंगो उनके पीछे गया और पहाड़ के ऊपर से देखा। सामने लास वेगस जैसा चमचमाता शहर था, जहां करोड़ों लीटर पानी बह रहा था। रैंगो समझ गया, मेयर ने जानबूझकर गांव का पानी बंद कर रखा था ताकि गांव वाले मजबूर होकर अपनी जमीन सस्ते में बेच दें और मेयर वहां बड़ा शहर बना सके। रैंगो ने तुरंत चोरों के कबीले से हाथ मिलाया और मास्टर प्लान बनाया। इधर गांव में मेयर बीन्स से जबरदस्ती जमीन के कागज साइन करवा रहा था और नाग जेक बीन्स को डरा रहा था। तभी रैंगो हीरो की तरह टहलता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंचा। अबे ओए जेक, हिम्मत है तो आ। ठीक 12 बजे योजना के मुताबिक चोरों ने पहाड़ का मुख्य पाइप का वाल्व खोल दिया। पानी का भयंकर प्रेशर जमीन फाड़कर फव्वारे की तरह निकला। नाग पानी के प्रेशर से हवा में उड़ गया। पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया। लेकिन मेयर ने बीन्स की गर्दन पर बंदूक रख दी और रैंगो को सरेंडर करने पर मजबूर किया। मेयर ने रैंगो और बीन्स दोनों को कांच की तिजोरी में बंद करके पानी भर दिया ताकि वो डूबकर मर जाएं। घमंडी मेयर ने नाग जेक से कहा, अब तेरी भी जरूरत नहीं है, और जेक पर बंदूक तान दी। ट्विस्ट, रैंगो ने तिजोरी में बंद होने से पहले ही मेयर की बंदूक से गोलियां निकालनी थी। रैंगो ने अपने मुंह में छिपाई आखिरी गोली बीन्स को दी। बीन्स ने वो गोली मुंह से कांच पर मारी। कांच फटा और पानी के रेले के साथ रैंगो बीन्स बाहर आ गए। नाग रैटल स्नेक जेक को समझ आ गया कि रैंगो ही असली मर्द और योद्धा है। जेक ने रैंगो को इज्जत से सलाम किया और उस धोखेबाज मेयर को अपनी पूंछ में लपेटकर घसीटते हुए रेगिस्तान में ले गया। अब गांव डर्ट में हर तरफ खुशहाली आ गई। सबके पास पीने को पानी था और फसलें लहलहाने लगी। जो पालतू गिरगिट कभी कांच के डिब्बे में बंद था, आज पूरे रेगिस्तान का असली सुपर हीरो रैंगो बन चुका था।